जी। अ, अभी हम इसमें आपको फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा मोर डिटेल में हम बताएंगे कि फंक्शन में जब आप फंक्शन के बारे में मैंने पहले आपको बताया कि आपको एक कोड जब आप लिखते हैं तो जब उस कोड को आपको रिपीट करना होता है तो आपको ये नहीं करना होता कि वो स्टेटमेंट या कोड को रिपीट करें। आप उसकी छोटा सा फंक्शन बना ले और उस फंक्शन के में आप जो है ना उसको कॉल करते रहेंगे। अच्छा, सम टाइम इस तरह होता है कि फंक्शन में जब हम आर्ग्यूमेंट लिखते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि आर्ग्यूमेंट कितने हम उसमें पास कर सकते हैं, एक है, दो है, तीन है या चार है। उसमें हम ये करते हैं कि एक खास तरीका होता है आर्ग्यूमेंट का, वो हम लगा देते हैं। मसलन अगर आपने ये पता करना है कि किसी के घर में कितने बच्चे हैं, उनके नाम क्या हैं, आपको पता नहीं है, तो आपने एक फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, आप कहते हैं किड्स। ठीक है, सॉरी, आप कहते हैं कि इस तरह कर लें, फंक्शन का नाम बच्चे, बच्चा नाम रख लें BAC, कितना बच्चा है। ठीक है, और अब यूजुअली तो हम यहाँ पे नाम देते हैं ना, हमने नेम ले दिया, फर्स्ट नेम दे दिया, लास्ट नेम दे दिया, एज दे दिया, जेंडर दे दिया, हमें पता है कि ये तीन है। मतलब अगर हमने सिर्फ नाम दे दिया, ए नेम एक आर्ग्यूमेंट है, हमने कहा कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दो आर्ग्यूमेंट है, हमने कहा फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड एज तीन आर्ग्यूमेंट है। लेकिन समटाइम हमें नहीं पता होता कि आर्ग्यूमेंट कितने हैं, तो हम इस तरह ये करते हैं कि हम उसको एक एस्टेरिक का साइन देके तो हम एक नाम दे देते हैं, लेट्स से किड्स। ठीक है, अब एस्टेरिक का नाम दिया तो अब हमें पता नहीं है कि कितने आर्ग्यूमेंट हो सकेंगे, लेकिन हम लिख देते हैं। तो हम इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट क्या हमने करवाना है? प्रिंट हमने ये करवाना है कि हाउ मैनी किड्स यू हैव। ठीक है, अब इसको अगर मैंने प्रिंट करवाना है हाउ मेनी किड्स यू हैव, तो साथ में मैंने उस फंक्शन आर्ग्यूमेंट को भी मैंने लिख देना है। अब आर्ग्यूमेंट के ऊपर लेट्स से कि मुझे नहीं पता, मैं कहता हूं कि दो डाल देता हूं। ठीक है, और उसके बाद जब मैं इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूं, फंक्शन को मैंने कैसे कॉल करना है, मैंने बोलना है BACHA बच्चा। ठीक है, अब मैंने उसके ऊपर नाम लिख दिया। ठीक है, मैंने लिख दिया आबिद। ठीक, एक नाम लिख दिया, मे बी उनका एक बच्चा, आई डोंट नो। ठीक है, मैंने लिख दिया काशिफ, दो बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता। ठीक है, अच्छा, अगर मैं प्रिंट करता हूं तो क्या जवाब आता है? एरर उसने दिया है क्योंकि यहां पर हमारा एरर आ गया है। आबिद एंड काशिफ, हमने दो नाम लिखे हैं और इसको हमने यहाँ पर शायद हमने इसको करना है टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अच्छा, टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है। ठीक है, तो हम इसको 3 करते हैं। हम 3 करते हैं। ठीक है, तो अब उसने देखा हाउ मेनी किड्स यू हैव आमिर। ठीक है, तो मैंने दूसरे नंबर वाला जो है ना वो उठाया है कि दूसरे नंबर पे आमिर का नाम आ गया है। ठीक है, अगर मैं इसको 1 करता हूं तो फिर उसने उठाया है काशिफ का नाम आ गया, क्योंकि ये 0 पोजीशन है, आबिद की 0 पोजीशन है, काशिफ की 1 पोजीशन है, आमिर की 2 पोजीशन है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे इसके आर्ग्यूमेंट में 3 ही लोग हैं। अगर मैं यहां पर 3 लिखता हूं, 2 लिखता हूं, तो इसका मतलब है कि वो तीसरे को शायद बुला रहा है, वो तीसरा आमिर है। अगर मैं 3 लिखता हूं तो चौथे आर्ग्यूमेंट को बुला रहा है, तो चौथा आर्ग्यूमेंट हमारे पास है ही नहीं, इसलिए उसने टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज उसने कर दिया। ठीक है, अब कहने का मकसद ये है कि जब आपने एक आर्ग्यूमेंट आपने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के ऊपर आपको ये नहीं पता कि इसके कितने आर्गुमेंट हो सकते हैं, तो आपको आर्गुमेंट्स का नहीं पता, तो आपने स्टार डाल के तो किड्स डाल दिया। अब आपने जब कह दिया कि हाउ मेनी किड्स यू हैव, तो मैंने इसी को किड्स को जो है ना वो मैंने टपल की फॉर्म में लिख दिया। अब यहां पर 3 लिखूंगा तो यहां पर ये मेरे पास 4 नंबर नेम होने चाहिए, अगर 2 लिखूंगा वो 3 होने चाहिए। लिहाजा even आपके पास if you don't know the how many numbers you have, but still you can create a function। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब आप आगे चलते हैं कि
सम टाइम आप कीवर्ड्स जो है ना वो आप फंक्शन में डाल देते हैं। अब कीवर्ड्स का क्या मतलब है कि मैं एक मैं फंक्शन आपको बनाता हूं, ठीक है। मैंने फंक्शन बनाया कि जनाब डिफाइन है कि माय फंक्शन child3 child2 child1, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। और मैंने फिर इसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब मैंने प्रिंट क्या करवाया, मैंने प्रिंट करवाया कि मैंने कहा जी कि प्रिंट यंगेस्ट चाइल्ड इज child3, जो सबसे छोटा बच्चा है वो child3 है, ठीक है। और अब मैंने इसको जब प्रिंट आर्ग्यूमेंट को जब मैंने फंक्शन को कॉल किया, ये मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं ना, माई फंक्शन child1 child2 child3, इसको जब मैंने कॉल किया तो उसके माई यंगेस्ट चाइल्ड इज लीनस। अब देखें कि मैंने ये जो है ना इक्वल का साइन, ये मेरे कीवर्ड्स है, तो मैंने कीवर्ड्स भी इसमें डाल दिए। अब कीवर्ड्स को मैंने कैसे किया कि मैंने उसको इस तरीके से किया है कि कीवर्ड्स असल में प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि वो मेरे फंक्शन के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। मैंने जो फंक्शन बनाया उसके अंदर आ रहा है, तो कीवर्ड्स जो है ना वो नहीं। तो मैंने child1 का नाम एमएल रख दिया, child2 का टोबैस रख दिया, और लिनस का नाम ना कोई भी आप नाम रख सकते हैं, अलिफ XYZ व्हाटएवर आप नाम रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सम टाइम जब आप फंक्शन डिजाइन करते हैं तो आप कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कीवर्ड्स इस्तेमाल करने का ये वाला तरीका हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब आप आर्बिट्रेरी कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। अब आपको ये नहीं पता कि कितने कीवर्ड्स करने हैं, तो जिस तरह मैंने पहले आपको कहा था, यहां पर जब आपने किया तो आप इसको अगर डबल स्टार करते हैं तो आर्बिट्रेरी आपके कीवर्ड्स भी कर सकते हैं। मसलन मैं आपको ये बताता हूं कि एक ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल में देखें कि मैंने जो फंक्शन डिजाइन किया है उसको मैंने डबल स्टार लगाया है, ठीक है। और कीवर्ड जो ना मुझे पता नहीं है कितने कीवर्ड्स लगाने हैं, मैंने एक लगाने हैं या दो लगाने हैं, ठीक है। वही पहली तरह जब मुझे आर्ग्यूमेंट का नहीं पता था मैंने कितने लगाने हैं, तो मुझे कीवर्ड्स का भी नहीं पता मैंने कितने लगाने हैं, ठीक है। उसको जब मैंने प्रिंट आउट करना है, अपना फंक्शन कॉल करना है, तो मैंने जो है ना ये डबल स्टार मैंने लगाना है। पहले मैंने सिंगल स्टार लगाया था क्योंकि उस वक्त मुझे आर्ग्यूमेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट के नहीं पता था। अब अगर आर्ग्यूमेंट मेरे की फंक्शंस के साथ आ रहे हैं, कीवर्ड्स के साथ आ रहे हैं, तो मैंने डबल स्टार लगाना है, ठीक है। अब इसको आप रन करते हैं तो आपके पास ये जवाब उसी तरह ही आ जाता है कि हिज लास्ट नेम इज रेफनिस, ठीक है। तो ये लास्ट नेम है, ये उसका फर्स्ट नेम है, लेकिन अब मैंने कीवर्ड्स इस्तेमाल किया है, और कीवर्ड उस वक्त इस्तेमाल किया है यानी कि जब मुझे ये नहीं पता कि मेरे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं, यानी कि कॉल जब मैं फंक्शन करता हूं तो मैंने डबल स्टार इसके ऊपर लगाना है। तो इसको आप दोबारा थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा और आपको, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि मैंने डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज में आपको बतानी है कि डिफॉल्ट पैरामीटर्स के कितने होते हैं। मसलन एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं कि एक एग्जांपल के इसके ऊपर मैंने जो है ना वो आर्ग्यूमेंट जो है ना वो मैंने डिफाइन नहीं करूंगा, वो ऑटोमेटिक उसमें से आर्ग्यूमेंट वो ले लेगा, ठीक है। मसलन मैं आपको ये कहता हूं कि एक फंक्शन आपने डिफाइन किया और कंट्री जो है ना वो आपने लिख दिया नॉर्वे, ठीक है। और आपने कंट्री को प्रिंट किया, ठीक है। आपने ये जवाब दे दिया कि आई एम फ्रॉम प्लस कंट्री, यानी कि मैंने इस कंट्री से मैं हूं, ठीक है। अब आपने जब ये फंक्शन कॉल किया, ठीक है, आपने फंक्शन कॉल किया तो आपने क्या किया कि इसको कहा कि आई एम फ्रॉम स्वीडन। जवाब क्या आ गया, आई एम फ्रॉम स्वीडन, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि फंक्शंस के अंदर उसने स्वीडन को पिकअप कर लिया है, ठीक है। कंट्री जो है वो नॉर्वे को उसने नहीं पिक किया, ठीक है। अगर मैं सिर्फ फंक्शन को कॉल करता हूं, ठीक है, अगर मैं सिर्फ फंक्शन को कॉल करता हूं यानी कि बगैर आर्ग्यूमेंट के, तो फिर क्या था, आई एम फ्रॉम नॉर्वे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या किया कि आपने फर्क देखें कि बेसिकली आपने आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है नॉर्वे, कंट्री इक्वल्स नॉर्वे। अगर तो बगैर उसके फंक्शन को फिल किए हुए, बगैर आर्ग्यूमेंट के आप फंक्शन कॉल करेंगे तो वो नॉर्वे ही बताएगा, लेकिन अगर इसके ऊपर आपको कंट्री का नाम लिख देंगे तो वो स्वीडन बताएगा, ठीक है। तो इसमें यह है कि जो डिफॉल्ट पैरामीटर है
वो आपकी वही है जो यहाँ पे आपने ऊपर डिफाइन की हुई है, नॉर्वे, ठीक है। लेकिन अगर आप वो नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप कोई और इस्तेमाल करना चाहते हैं फंक्शन को कॉल करते हुए, तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब ये सम टाइम ये होता है कि आप ये तो मैंने फंक्शन आपको बता दिया, लेकिन सम टाइम होता है कि आपके पास लिस्ट होती है फंक्शंस की, पैरामीटर्स की, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट की लिस्ट होती है। अब आर्ग्यूमेंट की लिस्ट आपने कैसे आपने देनी है, ठीक है। मसलन मैं कहता हूं कि आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, सॉरी, आपने कहा कि जी कि मैंने नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल नंबर फ्रूट्स हैं आपके पास, जो कि आपको बार बार कॉल करने हैं, हर जगह आपको बताना है जी मेरे पास इतने फ्रूट है, मेरे पास इतने फ्रूट है, मेरे पास इतना फ्रूट है। तो आपने हर जगह पे कोड में आपने बताना है। अब हर दफा आप नहीं लिखेंगे, आप एक ही दफा लिखेंगे, लेकिन एक दफा उसको ना आप उसको बता देंगे, उस लिस्ट में आप बता देंगे, उसकी लिस्ट बना देंगे। मसलन मैं फंक्शन डिफाइन करता हूं कि डिफाइन, मैं बोलता हूं कि फ्रूट, माई फ्रूट, ये मेरे फंक्शन का नाम है, ठीक है। और माई फूड कहता हूँ, फंक्शन में मैं फूड कह देता हूं, माई फूड, ठीक है, इसका है फूड, ठीक। ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। अब मैंने कहना है कि फॉर एक्स इन फूड प्रिंट एक्स, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि मैंने फॉर एक्स इन फूड का मतलब फिर ये हो गया कि उसको अब एक लिस्ट चाहिए, फूड आइटम्स की लिस्ट चाहिए। जब वो लिस्ट लेगा तो फिर उसको लिस्ट ही वो प्रिंट करेगा। तो मैंने उसको लिस्ट दे दी, मैंने कहा जी कि लिस्ट आपके पास ये है, FRUIT, फ्रूट्स की लिस्ट है आपके पास। आपके पास है एप्पल है, आपके पास है बनाना, और आपके पास है ऑरेंज, ठीक है। अब फ्रूट की लिस्ट है आपके पास, एप्पल, बनाना और ऑरेंज, ठीक है। ये लिस्ट आपके पास। पहले हम क्या करते थे कि पहले हम सिर्फ फंक्शन में एक नाम लिखते थे, ठीक है ना, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया कि एक नाम लिख दिया मैंने। लेकिन अब आपके पास लिस्ट है, तो मैंने लिस्ट दे दी। अब जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा, ठीक है ना, माई फूड, अब जिस मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो आप देखिएगा कि क्या जवाब आता है। तो उसने तीनों के तीनों जो फ्रूट्स थे वो सारे स्पिट कर दिए, सारे उसे प्रिंट कर दिए, ठीक है। अब फ्रूट्स जो हैं वो मैंने एक लिस्ट में डाल दिए हुए हैं, ठीक है, बास्केट में मैंने डाल दिए हैं। अब वो पूरी, जब भी मैं माई फूड फ्रूट्स लिखूंगा वो ये सारे के सारे प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया कि जब आपको फंक्शन में कॉल करना होती है लिस्ट के जरिए, आपने कैसे कॉल करते हैं, तो उसका ये तरीका कार होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि जो रिटर्न, आपने रिटर्न वैल्यूज कैसे आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। देखें कि आपको मे बी मैं आपको बोलता हूं कि आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, डिफाइन ए फंक्शन, माई फंक्शन, उसको मैं बोलता हूं कि वो x उसका आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। और आपने रिटर्न क्या करना है, आपने रिटर्न करना है उस x की वैल्यू को 5 से ज़र्ब देके आपने रिटर्न करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, प्रिंट जो माई फंक्शन है, प्रिंट माई फंक्शन, और आपने उसको लेट से कि आप 3 प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन 3 को x की वैल्यू के 3 लेते हैं तो वो 5 से मल्टीप्लाई करेगा, तो जवाब आपका 15 आ जाता है। अगर उसको मैं 5 की बजाय, 3 की बजाय मैं 5 लिखता हूं तो जवाब आपका 25 आता है। तो इसमें इसने क्या किया कि रिटर्न वैल्यूज, मैंने फंक्शन डिफाइन किया, मेरा फंक्शन है, उसको मैंने x की वैल्यू कहा, और मैंने कहा कि जब भी तुम x रिटर्न, तुमने क्या करना है कि x को 5 से ज़रब देनी है।
तो फिर जब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ तो x की जो भी वैल्यू मैं डालूंगा वो 5 से ज़रब देके करेगा। अगर x यहाँ पे मैं 3 डाल देता हूँ तो फिर वो 3 से ज़रब करेगा, 3 5 15, ठीक है। अगर यहाँ से मैं 0 डालता हूँ तो 0 वो करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 10 डालता हूँ तो वो 50 करेगा। अगर यहाँ पे मैं 50 डाल देता हूँ तो वो 500 करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने फंक्शन डिफाइन किया और उस फंक्शन को आपने रिटर्न में कैसे इस्तेमाल किया, कि आपने कहा कि फंक्शन ये डिफाइन किया, आपने रिटर्न करना है कि x अगर आपका आर्ग्यूमेंट है, उस x को 10 से ज़रब देके तुमने मेरी वैल्यू रिटर्न करनी है। जब आप फंक्शन कॉल करते हैं, कॉल करने का मतलब है प्रिंट माय फंक्शन, ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आती है जो कि इस x को 10 से ज़रब देगा। अब x की वैल्यू अगर 50 रखी है तो वो 500 से आपका वो जवाब आ जाएगा। तो आई होप आपको फंक्शंस अब समझ आ चुके होंगे। इस सारे एक्सरसाइज को दोबारा आप कीजिए, रिपीट करिए, छोटे छोटे एक्सरसाइज करिए, एग्जाम्पल बनाएं और आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। फिर जब आप इसको कोड में लिखेंगे तो आपको मसला नहीं होगा। ये आपको कोड जो है ना वो मैं दे भी दूंगा, लेकिन आप खुद से कोशिश करें, एक आध ये पीछे पूरी वीडियो को देखें, बार बार देखें, एक एक चीज, एक एक एग्जाम्पल को लें और उसको दोबारा करने की कोशिश करें, फिर ही आपको कॉन्फिडेंस होगा, वरना फिर आप लॉस हो जाएंगे। आई होप इट मेक सेंस। तो चलें फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है दूसरी वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।